चलिए, देन वी स्टार्ट। 7:05 हो चुका है और बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं, तो हम लोग अपना सेशन जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो बाकी आते जाएंगे वो कंटिन्यू करेंगे फिर। तो फिर से एक बार सबको मेरे तरफ से गुड इवनिंग। और आज 26 जन है। आज हम लोगों का रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। तो गणतंत्र दिवस का भी विनायक एकेडमी की तरफ से आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हमारा देश धीरे 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 प्रगति की ओर बढ़ते हुए अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से आप लोग भी ये कोर्स को करते हुए अपना नॉलेज को, अपना फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको भी धीरे धीरे करके जैसे प्रगति की ओर लेके जा पाए, ये हम लोगों का शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और इसी के साथ आज का ये जो सेशन है, ये सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछला जो यस्टरडे जो हम लोग सेशन हम लोग किए हुए थे, तो यस्टरडे के सेशन में हम लोग काफी कुछ के बारे में डिस्कशन किए थे, जिसमें से मेनली जो चार्ट रीडिंग का जो बेसिक्स का जो एकदम मेन जो जिसको बेस लेवल जिसको बोला जाता है, ठीक है, फाउंडेशन लेवल जिसको बोलते हैं, वो हम लोग सीखे थे, ठीक है, चार्ट के ऊपर से कि चार्ट कैसे दिखता है। ठीक है, चार्ट में किस तरह से कहाँ हम लोग सर्च करेंगे, कहाँ पे सिंबल सर्च है, कहाँ पे इंडिकेटर्स का सेक्शन रहता है, ये सेक्शन वाइज सारा चीज हम लोग देखे हुए थे। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग और एक चीज जो हम लोग सीखे, जो कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, जो कि आपको मार्केट में आज जो आप एंटर कर रहे हैं, आप जो काम करेंगे, और जितना दिन तक लाइफ टाइम तक ये जो ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड आपका काम में आएगा ही आएगा। क्योंकि मार्केट हमेशा ही ट्रेंड में रहता है। ट्रेंडी मार्केट आपको देखने को हमेशा ही मिलेगा, ठीक है। और ये ट्रेंड जो है, जैसे हम लोग कल सीखें कि ट्रेंड आपका जनरली 3 टाइप से होते हैं। एक आपका अप ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, जिसको हम लोग बुलिश मार्केट कहते हैं। दूसरा है डाउनवर्ड ट्रेंड, जिसको हम लोग बेयरिश मार्केट बोलते हैं। और एक होता है साइडवेज मार्केट, जिसको एक रेंज बाउंड मार्केट हम लोग कहते हैं। जिसमें रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि प्राइस अपना एक रेंज बना के, कि मान लीजिए 100 रुपया से है, 100 रुपया से 150 रुपया का एक रेंज बनाया है। और उस रेंज में ही प्राइस 100 से एक बार 150 जा रहा है, 150 से फिर नीचे आ रहा है, 100 110 के पास आ रहा है, फिर उस रेंज में एक अपना जो जर्नी है वो जर्नी कुछ एक समय तक वो लगातार करते रहता है। लेकिन कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडेक्स हो, हमेशा कभी भी वो रेंज बाउंड रह नहीं सकता। रेंज से उसको निकलना ही पड़ता है, रेंज से वो निकलता ही है। और जब वो रेंज टूटता है, तो रेंज अगर टूटेगा तो जनरली क्या होता है, या तो ऊपर साइड टूटेगा या डाउन साइड टूटेगा। तो जब वो रेंज ऊपर साइड टूटता है, तो वो अप ट्रेंड का जो एक सिनेरियो जो होता है, वो अप ट्रेंड साइड में मार्केट जाने का कोशिश करता है, या कंपनी का जो स्टॉक है वो जाने का कोशिश करता है। अगर नीचे टूटता है तो डाउनवर्ड मोमेंट में वो बियरिश जोन में जाने का वो कोशिश करता है। बुलिस में क्या होता है कि हर तरफ दिखता है सिंपल। जैसे हम लोग बुलिस कैंडल के बारे में भी कल देखें, तो बुलिस कैंडल को जनरली दिखाया जाता है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर मतलब हरियाली, खुशी, ये सारा चीज का प्रतीक होता है। तो बुल बुल साइड में या बुलिस साइड में क्या होता है कि खरीदारी भरपूर होता है। मतलब खरीदने वाले हर कोई वहां पे, कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी का स्टॉक कोई भी प्राइस में मिल रहा है, तो सब वहां पे बोलते हैं कि हमको इसी प्राइस में हमको दे दो। क्यों? क्योंकि हर कोई ये एक ऑप्टिमिस्टिक वहां पे व्यू रहता है कि हम जो भी प्राइस में अभी खरीद रहे हैं, ये प्राइस यहां से और ऊपर जाएगा। तो जहां पे हम खरीद रहे हैं, वहां से प्राइस जब ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा ही होगा। कि हम 100 रुपया में खरीदे हैं, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना में 100 से वो पहुंच गया 120 रुपया में। तो ये 20 रुपये का जो मार्जिन है वो हमको प्रॉफिट मिल जाता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट में अगर जाते हैं, तो जैसे बियरिश कैंडल जो होता है, रेड, रेड क्या होता है, एक डर का माहौल होता है। ठीक है, रेड कलर को जो दिखाया जाता है, वो जनरली हम लोग माइंड में हम लोग का एक सेटअप रहता है कि ये एक डर टाइप का एक फीलिंग होता है, एक पेन का फीलिंग होता है। तो
बियरिश कैंडल रेड कलर का है। जब बियरिश कैंडल होता है, बियरिश मार्केट होता है, तो वहां पे बेचने वाले हावी हो जाते हैं। बेचने वाले मतलब मान लीजिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो लोग काफी जो स्टॉक्स जो है कंपनी के स्टॉक्स हैं या इंडेक्स में जो पोजीशंस रहते हैं उन लोगों का, तो वो सारा चीज को वो लोग धीरे धीरे बेचना शुरू करते हैं। तो बड़ी मात्रा में जब बड़े इन्वेस्टर सेल करना शुरू करता है तो प्राइस क्या होता है, प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट्स में चला जाता है और वहां से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत होता है। तो वहां पे कोई खरीदना नहीं चाहता है, वहां पे जनरली क्या होता है, वहां पे सब कोई बेचना शुरू कर देता है और एक पैनिक मार्केट में रहता है। तो ये एक बुलिश ट्रेंड का एक सिनेरियो होता है जहाँ पे हर तरफ खुशी और हरियाली दिखाई पड़ता है, पैसा दिखाई पड़ता है। और जब डाउन ट्रेंड होता है तो वहां पे डर दिखाई पड़ता है और दर्द दिखाई पड़ता है, पेन दिखता है और पैनिक होता है, वहां पे पूरा मार्केट पैनिक रहता है। लेकिन एक चीज आप लोग माइंड में रखिएगा कि मार्केट में दो चीज बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। एक है ग्रीड, एक है फियर। ग्रीड मतलब क्या है, लालच। और दूसरा फियर, फियर मतलब क्या है, डर। तो यहां पे सिंपल है, स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि लालच को बेचो और डर को खरीदो। अगर पैसा बनाना है तो लालच में जाके वहां पे हमको खरीदना नहीं है। जैसे सिंपल है कि कोई एक कंपनी का हम नाम एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं कि रिलायंस। रिलायंस काफी अच्छा मूवमेंट कर चुका है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना से रिलायंस काफी अच्छा मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। 3 महीना में रिलायंस क्या किया कि रिलायंस आपका उसका प्राइस था आपका 1200 रुपया, 1200 से वो चल गया 1800 रुपया 3 महीना में। तो आप सिंपल एक चीज माइंड में रखिए कि 1200 से 1800 चल गया मतलब 50% का रिटर्न वो दे चुका है 3 महीना में। तो वहां पे जनरली क्या होता है कि हर तरफ ये खबर मतलब जंगल में आग की तरह फैलता है कि अरे रिलायंस तो भाग गया, 50% एकदम गजब, हम लगाए थे इतना रुपए का, हमको इतना रुपया मिल गया। तो एक साइकोलॉजिकल एक इंप्रेशन तैयार होना शुरू हो जाता है कि रिलायंस में पैसा बन रहा है सबका। तो पैसा बन रहा तो मेरा भी बनेगा, मेरा भी बनेगा। सबका जब बन रहा है, सबको ही कमा रहा है, रिलायंस भाग रहा है, ऊपर ही जा रहा है, 3 महीना 4 महीना से 50% जनरेट कर दिया है। तो हम अगर रिलायंस में पैसा डालेंगे तो रिलायंस हमको भी पैसा बना के देगा। लेकिन हम वहां पे ये भूल जा रहे हैं कि रिलायंस ऑलरेडी 2 महीना 3 महीना में 50% का रिटर्न हमको जनरेट कर दिया है। तो वहां पे क्या होगा कि जनरली हम एक सिंपल सा है, मेरे मन में एक लालच आया कि हम पैसा को अपना जल्दी बढ़ा लेंगे क्योंकि रिलायंस बहुत जल्दी 2 महीना 3 महीना में 50% रिटर्न कर दिया है। तो हम भी अपना पैसा अगर डालेंगे तो जल्दी हम पैसा को बहुत ज्यादा मतलब रिटर्न वहां से कमा सकते हैं। तो हम वहां पे पैसा अपना घुसा दिए। अब वहां पे क्या होता है जनरली कि जब एक कोई भी कंपनी का स्टॉक बहुत शॉर्ट टर्म में कम समय में अगर ज्यादा भाग गया तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पे एक आता है, ये एक हाइप तैयार किया जाता है पूरा मार्केट में। क्योंकि जो मान लीजिए नीचे में बाई किया है, अगर 1200 में जो बाई किया है वो चल गया 1800 में, तो उसको तो 50% प्रॉफिट हो रहा है। उसको 50% का वहां पे प्रॉफिट है। अगर 1 लाख रुपया लगाया था वो, उसका 1 लाख अभी 1.5 लाख बन चुका है 2 महीना में। तो उसको वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट को बुक करेगा। तो प्रॉफिट को बुक करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको बायर चाहिए। वो अगर सेल करेगा तो उसको तो बायर चाहिए, खरीदने वाले चाहिए। तो ये एक हाइप में क्या होता है कि हम लोग जो छोटे मोटे जो रिटेलर्स हैं, जो मार्केट में नए आते हैं या कुछ ऐसे भी जो कुछ पुराने भी हैं, ठीक है, वो लोग ये लालच में आ जाते हैं और वहां पे वो लोग खरीदना शुरू करते हैं। तो एक चीज माइंड में हमेशा आपको मार्केट में लेके चलना है कि आप अगर खरीद रहे हैं, कोई तो बेच रहा है, कोई बेच रहा है, तभी आप खरीद रहे हैं। आप ये सोच के खरीद रहे हैं कि ऊपर जाएगा, और जो बेच रहा है वो क्या सोच रहा है कि यहां से और ऊपर नहीं जाएगा, यहां से प्राइस नीचे आ जाएगा, रिलायंस का प्राइस 1800 से नीचे आएगा। ये थिंकिंग है। वो बेच रहा है ये सोच के कि प्राइस नीचे जाएगा, आप खरीद रहे हैं ये सोच के कि प्राइस ऊपर जाएगा।
तो ये जो सोच है, यहां पे ये देखना है कि ये जो जो इंटेंसिटी के साथ गया है ऊपर, शॉर्ट टर्म में ऊपर बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट कर दिया, तब हमको लालच में नहीं पड़ना है। सिंपली ये कहने का मतलब है, मार्केट ये आपको बार बार दिखाएगा बहुत सारा स्टॉक। आपको न्यूज जब आप देखिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, यूट्यूब सर्च कीजिएगा, तो इस तरह का स्टॉक का भरमार आपको मिलेगा कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा आपको रिटर्न शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न जनरेट हो जाएगा। तो वो लालच में आपको नहीं पड़ना है। बहुत सारे ऐसे, अभी जैसे मार्केट काफी दिनों से, आप लोग भी जो थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में सर्च करते होंगे, आप लोग ये सुने होंगे कि मार्केट काफी दिनों से गिर रहा है। ठीक है। मार्केट जनरली, हम लोग मार्केट का एक ओवरव्यू आइडिया लेते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, वहां से हम लोग आइडिया लेते हैं कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो पूरा मार्केट अच्छा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। निफ्टी अगर गिर रहा है तो मार्केट भी गिर रहा है, मार्केट में सेलिंग ज्यादा हो रहा है। तो निफ्टी क्या है, सितंबर के बाद से, अक्टूबर महीना से निफ्टी कंटिन्यू आज 4-5 महीने से कंटिन्यू गिर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे भी पर्सन हैं जो निफ्टी जब ऊपर था, एकदम हायर लेवल पे था, तो वहां पे भी बहुत आदमी थे जो कि खरीदे हैं। वो खरीद के आज किस कंडीशन में है, वो आज अपना जो पोर्टफोलियो है या कोई भी पोजीशन है, तो उसमें वो लॉस होल्ड करके वो बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि वो हाई में खरीदे हैं, कोई उपाय नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट जो होता है, मेरा जो पहला जो वर्ड था कि लालच को बेचो और डर को खरीदो, अभी क्या सिनेरियो है, निफ्टी जब, अभी मार्केट जब ऊपर से नीचे अभी 12-13%, 14% आपका गिरा हुआ है, तो अभी क्या है, अभी सबके मन में क्या है कि हर तरफ लाल दिख रहा है, रेड कलर जो कैंडल सब दिख रहा है, वो बेयरिश कैंडल दिख रहा है, सेल दिख रहा है। अभी भी अगर मार्केट में इन कर रहे हैं, मार्केट में इन करने के बाद कोई भी स्टॉक में अगर अभी आप पैसा लगा रहे हैं, तो मार्केट इस तरह का सिनेरियो में अभी है कि आपको, आपका जो पोर्टफोलियो जो स्टॉक सब खरीद के रखे हैं, वो आपको दिखेगा कि लॉस आपको दिखा रहा है। आप 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं, आपको हो सकता दिखेगा 5-7 दिन 10 दिन में आपको दिखेगा कि 1 लाख में आपका 3,000 रुपया अभी निगेटिव आपका चल रहा है, 97,000 रुपया वैल्यू आपका दिख रहा है। तो ये जो, मतलब जो टाइम है, ये टाइम में क्या है, एक डर आपके मन में है। जनरल जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, मेरे आपके हर किसी के मन में एक डर बैठा रहता है कि हम अभी अगर खरीदेंगे तो और नीचे चल जाएगा। लेकिन जो बड़ा पैसा बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस डर का जो माहौल होता है, ये डर के माहौल में वो लोग खरीदना शुरू करते हैं। डर के माहौल में जब मार्केट में चारों तरफ ये शोर सुनाई पड़े कि अरे मार्केट गिर गया, लॉस हो गया, ठीक है, मतलब मेरा इतना रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था, अभी वो 50,000 रुपया दिख रहा है, 50,000 रुपया मेरा पोर्टफोलियो में रेड दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। ठीक है। तो जब इस तरह का सिनेरियो आपको समझ में आने लगे या सुनने में आने लगे, हर तरफ न्यूज में आपका, गूगल में, यूट्यूब में, हर तरफ जब ये खबर आपको मतलब कंटिन्यू सुनाई पड़ना लगे कि मार्केट गिर रहा है, बियरिश हो गया है, क्रैक हो गया है, क्रैश हो गया है, तो वो समय होता है स्टॉक खरीदने का। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको अच्छा चीज आपको मिलेगा सस्ता में। हम लोगों का जनरल एक नेचर है, हम लोग हटिया भी जाते हैं, हटिया भी करते हैं, सामान भी उठाते हैं मार्केट से। ठीक है। तो कोई भी चीज में हम लोग बिना तोल मोल करके ही ले लेते हैं क्या? कोई बंदा गोभी अगर बोल दिया, ये फूल गोभी बोल दिया कि भैया 10 रुपया में देंगे, तो हम क्या 10 रुपया में ही उससे हम लेके आ जाते हैं? उससे हम निगोशिएट करते हैं। ये हम लोगों का मतलब जन्म सिद्ध अधिकार बोल सकते हैं, ये हम लोगों का है, निगोशिएशन करना। तो हम लोग अगर मतलब 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में अगर हम हटिया में या मार्केट में जाके अगर हम निगोशिएट करते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जब हम अपना पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम निगोशिएट क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे हमको निगोशिएट करना है कि अच्छा कंपनी कब हमको सस्ता में मिल रहा है। अभी अगर, जैसे आपको अगर हम अभी अभी हम बोले कि रिलायंस अभी 1,300 रुपया के रेंज में है, आज से 1 महीना बाद रिलायंस अगर आपको 400 रुपया में मिलना शुरू करे, 400 रुपया में
रिलायंस आपको मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? और रिलायंस का वैल्यूएशन अगर देखिएगा, फंडामेंटली उसका वैल्यू अगर देखेंगे तो उसका फंडामेंटली वैल्यू उसका 1200 रुपया है, और आपको मिल रहा है 400 रुपया में, तो आप क्या करेंगे? आप खरीदेंगे वहां पर, क्योंकि अच्छा चीज आपको सस्ता में मिल रहा है। ये चीज आप लोग, एक चीज रिसेंट, इससे पहले तो बहुत बार इस तरह का सिनेरियो हुआ है। जैसे आपका 2000 में एक आईटी बबल बस्ट उसको बोलते हैं, वो एक हुआ था जब मार्केट काफी दिनों के लिए गिरा हुआ था, करेक्शन मोड में था। हर स्टॉक, हर कंपनी वहां पे 30-30, 40-40, 60-70% करके आपका गिरा हुआ था। ठीक है। फिर आपका आया 2008, द ग्रेट रिसेशन। 2008 में क्या हुआ? मार्केट ऑलमोस्ट 60% क्रैश हो गया था। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लगाए होते 2008 का स्टार्टिंग में, तो 1 लाख रुपया आपका ऑलमोस्ट हो गया होता 15 से 20 हजार रुपया, अगर स्टॉक में आप लगाए हुए थे। अच्छा अच्छा, जो ब्लू चिप कंपनीज जो है, बड़ा कंपनी जो है, वो सब कंपनियों में भी अगर आप लगाए हुए थे, तो आपका वो 1 लाख रुपया का वैल्यूएशन 15, 20 हजार, 25 हजार रुपया हो गया होता। लेकिन मार्केट जब रिवर्स किया, तो लगभग 4 से 5 साल में वहां से मार्केट दुगुना से 4 गुना आपका रिटर्न भी जनरेट कर दिया। मतलब आपका 1 लाख को 3 लाख 4 लाख भी कर दिया। तो कहने का मतलब है, और इसके बाद रिसेंट जो एक हुआ 2020 में, हम लोग देखें, जो कि हम लोग सबको इस चीज को फेस किए हैं, ये हुआ आपका कोरोना का। कोरोना काल, जब लॉकडाउन का जो काल चला, तो वहां पे भी मार्केट आपका 40% आपका क्रैश हो गया। जो स्टॉक सब है, जैसा आपको एक सिंपल एग्जांपल दें, कि टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ये सब स्टॉक ऑलमोस्ट 60-70% करके आपका निगेटिव हो गया। टाटा मोटर जिसका प्राइस आपका 300, 350 रुपया था, वो आपका आ गया 70 रुपया, 80 रुपया में। बड़ा बड़ा कंपनी का स्टॉक 60-70% करके आपका डाउन हो गया। वहां पे सब जो रिटेलर्स हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो लोग डर से वहां पे लॉस बुक करके भाग गया, निकल गया मार्केट से लॉस लेके। और वहीं से क्या हुआ? वहीं से गेम शुरू हुआ खरीदने का। जब चारों तरफ डर का माहौल, हर कोई डर से वहां पे गिरा हुआ है, वहां से खरीदारी शुरू हुआ। और जो कोरोना काल में जो खरीदा है, आज उनमें से किसी को भी आप पूछ लीजिएगा जो होल्ड करके रखा है, उसका पैसा वो अगर सर्च करके अगर कुछ अच्छा कंपनियों में अगर इन्वेस्ट किया होगा, तो आज उसका पैसा 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना भी हो चुका होगा, जो कोरोना काल में उस डर में जो पैसा को लगाया है मार्केट में। तो ये चीज हमेशा अपना माइंड में रख के चलना है। ग्रीड एंड फियर। ग्रीड में हमको जाना नहीं है। कोई भी कुछ बोले, हम वेट करेंगे प्राइस का सही जगह पे आने का, पीछे नहीं भागेंगे। और मार्केट अगर गिर भी गया, अगर मेरा पोर्टफोलियो 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार का लॉस भी शो कर रहा है, लेकिन कंपनी मेरे पास बढ़िया है, तो हमको डरना भी नहीं है। अगर गिरा है कोई कंपनी, बड़ा कंपनी, अच्छा कंपनी है, गिरा है 20%, हमको और खरीदना है, हमको बेचना नहीं है। उस वक्त डर में हमको खरीदना है। तो एक सिंपल एक लॉजिक है मार्केट का, इसको आपको साथ में लेके चलना है। अब आज का जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक में से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल जैसे हम लोग सिंपली एक पार्ट हम लोग एनालाइज किए थे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, जिसमें कि जो प्राइस मूवमेंट है, हम लोग प्राइस मूवमेंट को कहां से देखते हैं? टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो जनरली चार्ट के जो प्रकार हैं, जो जब आप रिसर्च कीजिएगा, टेक्निकल एनालाइज कीजिएगा, तो यहां पे विभिन्न तरह के चार्ट आपको नजर आएंगे। ठीक है। तो इनमें से अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलिए 15 से 20 तरह के आपके चार्ट हैं। लेकिन जो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, हर चार्ट का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। हम लोगों को उपयोग करना है जनरली आपका ये 4 टाइप के जो चार्ट हैं, ये 4 टाइप के चार्ट ही मार्केट में ज्यादा यूटिलाइज्ड होते हैं। और उसमें से भी हम लोग, सिंपली है कि हमको जीनियस सब में होना है। जीनियस हमको
हर चीज में हमको जानकारी हमको रखना है, लेकिन मास्टर हमको एक चीज में होना है। जैसे कोई भी टीचर हम लोग स्कूल में पढ़ाने आते थे तो ऐसा नहीं था कि एक टीचर सारा चीज पढ़ा रहे हैं, सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रहते थे। तो हमको जानकारी सब चीज का रखना होगा, मास्टर हमको एक चीज में है, होना है। तो यहां पे भी क्या है कि टेक्निकल जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमको ये सारा चीज का जानकारी मेरे माइंड में होना चाहिए। ठीक है। और उसका यूजेज क्या है, बेसिक यूजेज जो है, बेसिक यूजेज को भी हमको उसका जानना पड़ेगा कि इसका बेसिक यूज क्या है, और इसको हम अपना ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हम जो भी चीज यहाँ पे देखेंगे या जो भी चीज यहाँ पे सीखेंगे, तो इसको हमको अपना ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में प्रैक्टिकली यूज करना है। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो चार्ट हम लोग देखते हैं, ये क्या है, लाइन चार्ट। सेकंड में आता है बार चार्ट। थर्ड में आता है हिकिन आशी चार्ट। और फोर्थ में आता है कैंडलस्टिक चार्ट। जिसमें से मेन हम लोग जो फोकस करेंगे वो है कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर। ठीक है। लेकिन लाइन चार्ट, बार चार्ट और हेकिनासी चार्ट ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा ट्रेडिंग व्यू का जो पैनल है, ट्रेडिंग व्यू का पैनल में हम लोग चलते हैं, लाइव में देखते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? हाँ, सही दिखाई दे रहा थैंक यू। ये कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है। ये जो चार्ट का सेक्शन जो है, इस चार्ट का सेक्शन में जैसे हम लोग गए तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे कैंडल को किस तरह से देखना है, कैंडल का एक होता है, यहाँ पे देखिएगा बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स। ये कैंडल्स देखने का, कैंडल का जो ये साइज जो है, ये साइज इससे चेंज हो जाता है। ठीक है। अब चार्ट टाइप क्या है देखिएगा, लाइन है, लाइन विथ मार्कर्स है, स्टेप लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, हाई लो क्लोज चार्ट होता है, HLC शॉर्ट में इसको बोलते हैं, बेसलाइन चार्ट होता है, कॉलम्स चार्ट होता है, हाई लो चार्ट होता है, वॉल्यूम फुटप्रिंट होता है, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी होता है, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल रहता है। उसके बाद हेकिनासी है, रेनको चार्ट है, लाइन ब्रेक चार्ट है, कागी चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, और रंगी चार्ट ये भी है। तो इतने सारे चार्ट्स में से हमको हर चार्ट में हमको जाना नहीं है, हर चार्ट मेरा काम में भी आएगा नहीं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में। तो जनरली जो आता है कौन है, ये है लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट है, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का हम स्टॉक को हम लगा के रखे हैं। तो लाइन चार्ट जो है, लाइन चार्ट में देखिएगा एक सिंपल सा लॉजिक रहता है। लाइन चार्ट कैसे बनता है कि आज के डेट में रिलायंस जहां पे क्लोज हुआ, कल के डेट में जहां पे क्लोज हुआ, परसों जहां पे क्लोज होगा, ये प्रीवियस जो डेट में क्लोजिंग जहां पे है, प्रत्येक दिन का क्लोजिंग को ये एक लाइन में अटैच करते हुए चला जाता है। आज रिलायंस यहां पे क्लोज हुआ, कल इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ तो ऊपर में एक लाइन खींच जाएगा, परसों उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, लाइन नीचे आ जाएगा। ठीक है। आप इसको यहां पे देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इस एरिया में अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में एक ही प्राइस यहाँ पे दिखेगा। जैसे हम लोग कैंडल स्टिक में जाते हैं तो चार प्राइस दिखता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही प्राइस दिखेगा। ये जो हाई बनाया, यहाँ पे देखिएगा प्राइस कितना है, 1323 रुपया 30 पैसा। ठीक है। ये नीचे में देखिएगा, यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको शो होगा डेट यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गए 3 तारीख को, प्राइस क्या है, 1323 रुपया 30 पैसा। ठीक है। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को गए तो प्राइस क्या है, 1308 रुपया 95 पैसा। तो यहां पे 1323 रुपया से ये आया कहां, 1308 माइनस कितना हुआ, 14 रुपया 35 पैसा 4 तारीख को। तो यहां पे देखिएगा चार्ट जो है, ये चार्ट ऊपर था, ऊपर से नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग को ये ऐड कर लिया। यहां पे आपको सिर्फ लाइन चार्ट में आपको सिर्फ दिखाई पड़ेगा क्या, क्लोजिंग प्राइस स्टॉक का या इंडेक्स का।
डेली जो क्लोज होता है वो क्लोज का ये प्राइस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्राइस का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा लाइन चार्ट में। ठीक है, लाइन चार्ट हम लोग यूज कब करते हैं, इसका यूजेज क्या है, ट्रेंड को देखने के लिए। ये मार्केट का जो ट्रेंड है या स्टॉक का, वो कंपनी का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या रेंज बाउंड है, इसको देखने के लिए हम लोग लाइन चार्ट का यूज करते हैं। और एक चीज यहां से हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड कहां पे है और सप्लाई कहां पे है। डिमांड मतलब जहां पे हम अपना बाइंग का डिसीजन बना सकते हैं, और सप्लाई मतलब होता है कि जहां पे प्राइस पहुंच गया वहां से हम बेचने का, सेल का डिसीजन बना सकते हैं। तो यहां पे आप सिंपली एक देख सकते हैं, एक बहुत ही बेसिक तरह से, कि यहां तक तो रिलायंस, इस एरिया से लेके इस एरिया तक रिलायंस क्या था, अप ट्रेंड में था यहां पे। ठीक है, यहां पे लाइन क्लोजिंग दिख रहा है कि रिलायंस ऊपर ही जा रहा है, और यहां पे अभी दिख रहा है क्या, यहां से, कि रिलायंस अब कौन सा ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो यहां पे ट्रेंड को आप कंफर्म करने के लिए आप लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं कि ओवरऑल इसका ट्रेंड क्या है। जैसे यहां पे भी एक छोटा सा जो ट्रेंड है, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया में रिलायंस क्या किया है, रिलायंस ऊपर की ओर मूव किया है। ठीक है, हर क्लोजिंग इसका लगभग लगभग आपका ऊपर की ओर जाते हुए क्लोजिंग दिया है। और यहां से जब ये नीचे आया, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को तोड़ के जब नीचे आया, तो कुछ समय के लिए ये आपका क्या हुआ, डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा। ठीक है, यहां पे ये आप देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा। फिर ये जो ट्रेंड लाइन का, लाइन को जब क्रॉस करके ये फिर ऊपर की ओर भागा, तब यहां से फिर ये अपवर्ड मूवमेंट फिर से ये पकड़ा, मतलब बुलिश सेंटिमेंट यहां से फिर से आपका शुरू हुआ। तो ये लाइन चार्ट में सिंपल आप जो ट्रेंड है, ट्रेंड को आप यहां पे देख सकते हैं कि कोई भी स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। यहां पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया में रिलायंस क्या है, कि एक रेंज बाउंड जोन में फंसा रहा। ठीक है, कब से, सितंबर 2021 से लेके आपका लगभग लगभग सितंबर 2023 तक, 2 साल। ठीक है, 2 साल तक वो एक रेंज में फंसा रहा। इसके पीछे भी वजह क्या है, देखिए, जब कुछ देर पहले जो मैंने डिस्कस किया ग्रीड एंड फियर का, ये एरिया देखिए, रिलायंस का ये जोन, यहां पे ये जोन में सिंपल यहां पे सिग्नल था कि मार्केट बेरी से डाउन जा रहा है। ठीक है, इस एरिया में यहां पे क्या हुआ था, मार्च 2020 कोरोना काल था, तब यहां पे सब डर से बेच रहा था मार्च में। ठीक है, और यहां से रिलायंस में बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डर को खरीदते हैं, वो लोग यहां पे रिलायंस को खरीदना शुरू किए थे। रिलायंस कहां पे था, 400 रुपया में, 2020 में, 2020 का मार्च में रिलायंस था कितना में, 400 रुपया में। ठीक है, 400 रुपया से ये हाई बनाया कितना, 1050 का। कब, सितंबर 2020 में। मार्च से सितंबर कितना हुआ, 6 महीना। 6 महीना में रिलायंस कितना हो गया, 2.5 गुना हो गया। लगभग लगभग आपका 150% का रिटर्न आपको जनरेट कर दिया। तो जो यहां पे खरीदा होगा, यहां पे वो साइकोलॉजी क्या होगी, अरे रिलायंस तो ऊपर ही जा रहा है, यहां पे कोई रिलायंस को नहीं खरीदा, यहां पे सब रिलायंस को बेच के भागा। लेकिन यहां पे था, डर था, यहां पे खरीदने का वक्त। जब डर में खरीदिएगा तो बहुत शॉर्ट टर्म में बड़ा आपको रिटर्न जनरेट करके देगा, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लेकिन जो मान लीजिए यहां पे खरीदा होगा, उन लोग का क्या हुआ होगा, हाई में लेके फिर यहां से रिलायंस क्या हुआ, 1050 से गिरा कहां पे, 848, लगभग 20-25% गिर भी गया। तो यहां पे आपको डर लगेगा जरूर। 1 लाख रुपए अगर यहां पे आप लगाते तो आपका 25,000 रुपया माइनस दिखता। उसके बाद फिर एक कुछ दिन कंसोलिडेशन, मतलब रेंज बाउंड रख के थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाके इस एरिया में ये एक अपना जोन बनाया, रेंज बाउंड, रेंज बाउंड होके उसके बाद फिर यहां से वो ऊपर की ओर भागा, आज फिर इस जगह पे आके खड़ा है। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करना चाहिए, ये हम लोग
आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आने वाले चैप्टर में हम लोग ये सारा चीज को एनालाइज हम लोग अच्छी तरह से हम लोग करेंगे कि अभी जैसे ये तो प्रीवियस जो हुआ है, ये बना हुआ है, देखने में अच्छा लग रहा है और समझने में भी अच्छा लग रहा है, समझाने में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे रिलायंस में? अभी रिलायंस को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, या वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसको हम लोग, इसके बारे में भी जानकारी हम लोग आगे समय में हम लोग लेंगे। ये डिसीजन कैसे हम लोग बनाएं कि कौन सा स्टॉक में कब क्या करना है। तो ये सिंपल एक लाइन चार्ट का यूजेज आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन चार्ट का यूजेज हम लोग करते हैं ट्रेंड को जानने के लिए। और इसको टाइम फ्रेम, ये हम डे टाइम फ्रेम में हम देखें, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम में भी आपको चार्ट को देखना होगा। हायर टाइम फ्रेम मतलब वीकली या मंथली। तो ये वीकली और मंथली में भी आप ये देख सकते हैं कि यहां से रिलायंस अभी तक कौन सा लेवल में है, कौन सा ट्रेंड में है। रिलायंस यहां से लेके ये जो एरिया था, इस एरिया से मतलब 337 का जो इसका प्राइस था, ठीक है, कब था? इस एरिया को एक बार टच किया था 2007-8 में, ठीक है। जो 8 में जो हम बोले ग्रेट रिसेशन हुआ था, तो उस वक्त मैक्सिमम स्टॉक क्या था, 2 साल 3 साल 4 साल तक नीचे के साइड में ही रहा था। उसमें रिलायंस भी था। रिलायंस भी नीचे आपका वहां पे ट्रेड किया था। जो मान लीजिए यहाँ पे खरीदा था 300 में, रिलायंस आपका लो बनाया था कितना, 144 का, 60% माइनस हो गया था। एक रेंज में फिर रहा वो काफी दिनों तक। कब से कब तक? 2009 से लेके आपका 2017 तक, 8 साल तक रिलायंस एक रेंज में रहा। ये रेंज बाउंड मार्केट का बहुत ही एक बेहतरीन उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि रिलायंस आपका ये 7-8 साल लगभग एक रेंज में रहा। लेकिन जब ये अपना रेंज को ब्रेक किया, रेंज को ब्रेक करके जब ये ट्रेंडी हुआ, ये ट्रेंड लिया अप ट्रेंड, तब ये कैसे रिटर्न जनरेट करके आपको दिया। तो ये सिंपल है। मार्केट में ये फ्लक्चुएशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जितना तेजी से नीचे आता है उसका दुगना तेजी से मार्केट ऊपर भी जाता है। इसलिए डरना नहीं है। कभी भी कोई स्टॉक में लेके अगर वो आपको लॉस भी दिखा रहा, लेकिन स्टॉक के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आंख मूंद के उसको होल्ड कीजिए, वो आपको रिकवर करके बहुत बढ़िया रिटर्न आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। और ये सिंपल सिंपल आपको एग्जांपल भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट का यूजेज है, सिंपल। दूसरा हम लोग एक चीज है जो हम लोग डिस्कस किए, बार चार्ट, ठीक है। तो वही चार्ट है। अब देखिए बार चार्ट जब होता है तो बार चार्ट में चार्ट इस तरह का दिखता है। तो इसको हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मतलब इसका एपियरेंस जो है, एपियरेंस हम लोगों के लिए मतलब जैसे होता है ना, कोई भी चीज एक वातावरण को शुद्ध रखने के लिए इको फ्रेंडली सामान का यूज कीजिए। तो हम लोगों के लिए टेक्निकल फ्रेंडली हम लोगों के लिए है नहीं। इसमें जो प्राइस का जो मोमेंटम होता है, ये प्राइस का मोमेंटम देख के आपको यहाँ पे समझ आपको डिटेल्स में यहाँ पे नहीं आएगा। ये जब कैंडल स्टिक चार्ट का उतना यूजेज नहीं होता था आज से, मतलब जब टेक्निकल एनालिसिस स्टार्टिंग में शुरू हुआ था 20 साल 25 साल पहले, ठीक है, जब आपका वेब बेस्ड में आके जब शुरू हुआ, तब इसके ऊपर से काफी ट्रेडर जो है एनालाइज करते थे, ठीक है। लेकिन अभी के डेट में बार चार्ट का उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूटिलाइज हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हेकिनासी चार्ट। ये बहुत ही डेवलप्ड चार्ट है। ये जस्ट कैंडलस्टिक जो है, कैंडलस्टिक टाइप का ही आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जनरली 3 टाइप के कैंडल ही बनते हैं। 3 टाइप के, 3 टाइप बोलने से कलर आपका दो हुई होगा। एक ग्रीन कलर का मतलब बुलिश, और रेड कलर का मतलब बियरिश। लेकिन जो देखिएगा, जब ये ट्रेंड लेता है, जब ट्रेंड कोई स्टॉक में जब ये ट्रेंड बनाता है, तो इसका नीचे साइड में, इस कैंडल का नीचे साइड में आपको वीक नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, इसका ऊपर में ये आपको टेल दिखाई पड़ रहा है। और बड़ा कर दे रहे देखिए, ठीक है। इसका ऊपर में टेल दिखाई पड़ रहा है, नीचे में इसका टेल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड कैंडल जब होगा, सेकंड कैंडल भी जब मोमेंटम में रहेगा,
सेकंड कैंडल में भी क्या होगा, नीचे में आपको टेल नहीं दिखाई पड़ेगा। टेल कहां पे होगा, ऊपर में। और हमेशा इसका जो कैलकुलेशन होता है देखिएगा, हमेशा इस कैंडल का जो बॉडी है, उस बॉडी का 50% से दूसरा जो कैंडल है वो अपना फॉर्मेशन शुरू करता है। इसका देखिएगा, इस कैंडल का 50% कहां पे, इस जगह पे। दूसरा कैंडल यहां से शुरू हुआ 50% बॉडी से। इस कैंडल का जो बॉडी है, इस बॉडी का 50% कहां है, यहां पे। तीसरा कैंडल यहां से शुरू हुआ। इस कैंडल का बॉडी का 50% कहां है, यहां पे। चौथा कैंडल यहां से शुरू हुआ। तो ये जब आप बाय या सेल का डिसीजन लेंगे, तो ट्रेंड को पकड़ने के लिए और उस स्टॉक को होल्ड करने के लिए आपके लिए ये बहुत ही काम आने वाला है, ये कैंडल पिक का जो ऑप्शन है हेकिन आशी का। तो इसमें बुलिश कैंडल इस तरह का बनेगा। बुलिश कैंडल में क्या होगा, नीचे कोई वीक नहीं रहेगा, ऊपर में इसका वीक दिखेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल में क्या होगा, ऊपर में कोई वीक नहीं होगा, नीचे में वीक दिखेगा और रेड कलर का होगा। और जस्ट 50% नीचे से ही ये आपको सिग्नल देता रहेगा, नीचे ये आते रहेगा। ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल इस तरह का होगा और बियरिश कैंडल इस तरह का होगा। और एक कैंडल इसमें फॉर्मेशन होता है जो कि आपका दोनों साइड आपका इसका वीक रहेगा और बॉडी आपका इस तरह का रह सकता है। ठीक है, तो ये जब कैंडल, जब मान लीजिए एक ट्रेंड आपका ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर जाते हुए जब यहां पे बोथ साइड वीक का, बोथ साइड दोनों साइड मतलब ऊपर में भी और नीचे में भी आपका वीक तैयार कर दे, तो आपको अलर्ट हो जाना है। क्योंकि इस चार्ट में इस कैंडलस्टिक का ये एक सिग्नल होता है कि भैया अब हम अपना जो ट्रेंड है, ट्रेंड को हम चेंज करने वाले हैं। ये आपको सिग्नल एक दे दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे सिग्नल दिया। नेक्स्ट में भी देखिएगा, ये भी दोनों साइड आपका कैंडल ग्रीन बनाया है, लेकिन यहां पे भी आपको इंडिकेशन दिया है दोनों साइड सिग्नल हम दे रहे हैं या हम अपना ट्रेंड चेंज करेंगे। ये कैंडल भी ग्रीन बनाया है, लेकिन दोनों साइड देखिएगा इसका भी एक छोटा सा वीक है। इसको और बड़ा कर दे रहे हैं। इसका नीचे अगर ये कैंडल नीचे में अगर इसका वीक नहीं रहता, तो हम ये कंफर्म होते कि मार्केट अब मतलब रिलायंस अब ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा, फिर से ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड को चेंज नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद क्या किया, फिर से दो बार कैंडल बनाया, क्या, रेड और बोथ साइड वीक का। और उसके बाद से सिंपल आप देख सकते हैं किस तरह से ये फॉल आया। यहां पे रिलायंस कितना में था, 1520 25 के पास। 1520 से रिलायंस गिरा कहां पे, 1220 तक। 300 पॉइंट का फॉल आ गया। सेम यहां पे जैसे ये ट्रेंड एक बनाया था, फिर यहां पे इंफॉर्मेशन एक सिग्नल दिया कि ट्रेंड हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या किया, यहां पे जो सिग्नल बनाया, ये क्या, बुलिश का सिग्नल फिर से ये दे दिया कि हम यही जो ट्रेंड है मेरा, ये ट्रेंड को हम कंफर्म कर रहे हैं। इसका देखिएगा, जैसे प्रीवियस में यहां पे हम लोग देखें कि यहां पे विक बना था, लेकिन ये जो कैंडल यहां पे बनाया है, इसमें कोई विक नहीं बनाया है नीचे। मतलब हम कंफर्म है कि अब रिलायंस ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है। फिर देखिएगा, यहां से गिरा, रिलायंस नीचे आया, यहां पे दोनों साइड वीक का सिग्नल दिया कि हम अपना ट्रेंड को चेंज करने वाले हैं, हम अब नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर जाएंगे। और यहां से ये खुद को रिवर्स किए, ऊपर की ओर लेके गया प्राइस को। कहा, अगर यहां पे आप खरीदते हैं तो 1080 में मान लीजिए आप खरीदे हैं, 1080 से ये हाई बनाया कितना, 1300 रुपये का। 1080 से 1300 रुपये का हाई बनाया, तो लगभग 200 पॉइंट हम एक एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं कि 200 पॉइंट आपका यहाँ पे जनरेट हो सकता था। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाते, 100 क्वांटिटी आपका होता, तो 100 × 200 20,000 रुपये का प्रॉफिट आप यहाँ पे जनरेट करते। ये सिग्नल के ऊपर, ये सिग्नल सब आपको, ये हेकेनासी जो चार्ट है, ये हेकेनासी चार्ट आपको ये सिग्नल सब प्रोवाइड करता है, जो कि अपना ट्रेडिंग में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपको डेली चार्ट, वीकली चार्ट, ये हम लोग मंथली चार्ट में देख रहे हैं, ये डेली वीकली हर चार्ट में आपको यहाँ पे सिग्नल जनरेट करके देता है। जैसे 2020 में भी ये सिग्नल एक दिया था जब ऊपर में गया था। आप यहां भी देख सकते हैं कि मार्केट बताता है कि हम क्या करने वाले हैं। आपको समझना होगा कि इंडिकेशन क्या है, आपको वहां पे समझ के अपना डिसीजन को तैयार करना होगा।
जैसे यहां पे भी 2019 से लेकर मार्केट ऊपर की ओर गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड किया था, यहाँ पे हेकी नासी चार्ट, यहाँ पे ट्रेंड सिंपल बता रहा है कि ऊपर जा रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे आके क्या बनाया ये, एक ट्रेंड चेंज का ये सिग्नल दे दिया। कब दिया था सिग्नल? जनवरी 2020 में। नीचे देखिए टाइम दिख रहा है, ठीक है, जनवरी 2020 में, 1 जनवरी 2020 में आपको सिग्नल दे दिया कि भैया हम अपना ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ये कोरोना का फॉल, उस वक्त तक तो कोई हम लोग जानते नहीं थे, जनवरी में तो कोई जानते नहीं थे कि मार्च में लॉकडाउन होने वाला है। हमको पता था? आपको पता था? किन्हीं को भी पता था? नहीं पता था कि मार्च में लॉकडाउन होने वाला है। लेकिन मार्केट को पता था, मार्केट जानता है, इसका एक तीसरा आंख है। और ये आंख वो आपको मुंह से बोल के आपको नहीं बताएगा, आपको ये सिग्नल सब पकड़ना है कि ये इंडिकेशन दे रहा है, ये हो सकता है कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। चांसेस क्या रहते हैं? 50-50, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन सिग्नल जब दे रहा है तब आपको अलर्ट हो जाना है, आपको अलर्ट हो जाना वहां पर, ठीक है। अगर कोई बड़ा पोजीशन लेके रखें, अगर मार्केट में मान लीजिए आपका 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कोशिश करना चाहिए कि 10 लाख जो इन्वेस्ट है वहां से थोड़ा 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 करके कैपिटल अपना प्रॉफिट जो स्टॉक सब में है, वो स्टॉक सब से प्रॉफिट बुक करके हम अपने पास, मतलब डिमेट में ही अपना होल्डिंग में, होल्डिंग से निकाल के उसको एकदम कैश के तौर पे उसको हम अपना रख लिए, अपना लिमिट में, अपना बैलेंस में उसको हम रख लिए कि 10 लाख में हम 5 लाख 7 लाख वहां पे सेल करके प्रॉफिट बुक करके कैश अपना लेके रख लिए। क्योंकि सिग्नल दे रहा हो सकता है, नहीं हुआ तो फिर से मेरे पास कैश है, फिर से नया स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन अगर ये सिग्नल जो दिया और इस तरह का फॉल अगर आ गया, तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको फिर से अच्छा चीज सस्ता में मिलेगा। जो लाख का चीज है वो आपको 1000 में मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट देता है, और ये सिग्नल सब पकड़ने के लिए हेकिन नासी चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे इसी का देखिए, जब ये ऊपर से, यहाँ पे क्या था, रिलायंस 706 में था, 706 हाई बना 730, 730 से रिलायंस गिरा कहां पे, 388, मतलब 50% आपका माइनस कर दिया रिलायंस का। अगर 1 लाख रुपया किसी का लगा हुआ था रिलायंस में इस टाइम में, तो वो आपका यहाँ पे आ गया कितना, 50,000 रुपया में। आपको रिलायंस 50,000 का लॉस दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन इसके नेक्स्ट वाला जो कैंडल है, ये नेक्स्ट वाला जो कैंडल देखिएगा, फिर से ये क्या कैंडल हुआ, दोनों साइड इसका विक तैयार किया। इसको एक्चुअल में टेक्निकल भाषा में इसको बोला जाता है इनडिसीजन, मतलब डिसीजन अभी तक नहीं है, इनडिसीजन है, इनडिसीजन कैंडल बना है, ठीक है। और ये महीना कौन सा है, अप्रैल 2020। मार्च में लॉकडाउन हुआ, अप्रैल 2020 में रिलायंस आपको ये बता दिया यहां पे कि भैया हम ट्रेंड चेंज करने वाले हैं। लेकिन यहां पे सबके मन में तो अब क्या है, एकदम कूट कूट के डर और खौफ बैठा हुआ है कि अब तो दुनिया खत्म, हम तो गए काम से। मास्क लेके और हाथ में वो क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर लगा के हर कोई परेशान है उस टाइम में। उस वक्त कौन खरीदेगा, ठीक है, ये सिचुएशन था। लेकिन मार्केट, मतलब रिलायंस उस वक्त आपको इंडिकेशन दे दिया कि हम यहां से ट्रेंड चेंज करने वाले हैं, अगर खरीदना है तो खरीद लो अभी, फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर वहां से ये जो सिग्नल जनरेट किया इस चार्ट में हेकिनासी में, यहां से कहां भागा रिलायंस, यहां पे था कितना में, 580 में, 580 से डायरेक्ट हाई बनाया कितना, 1000, डबल कर दिया, ठीक है। 2 गुना 2.5 गुना ये रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। तो ये हेकिनासी चार्ट का इस सिंपल सा एक लॉजिक यहां पे यूज करके आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। मतलब ट्रेंड को राइड करना, मतलब जब हम ग्रीन में घुसे, जब तक ग्रीन कैंडल नीचे वीक नहीं बनाता है, तब तक हम उस कंपनी को पकड़ के रखेंगे, खरीद के उसको हम होल्ड करके रखेंगे जितना दूर तक जाए। और जब भी इस तरह का इनडिसीजन कैंडल बना, दोनों साइड वीक का बना, हम जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक बार हम बुक कर लेंगे, फिर अगर ऊपर जाएगा फिर खरीद लेंगे। और अगर बाय द वे अगर नीचे आ गया तो हमको तो सस्ता में मिलेगा ही, तो सस्ता में जब मिलना शुरू होगा तो हम धीरे 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 फिर से हम खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये गेम है टाइम का, ठीक है, ये टाइम
लेके आप लोगों को ये एनालाइज भी करना है, और ये आपको इंडिकेशन भी आपको अच्छा से प्रोवाइड भी कर देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, टेक्निकल एनालाइज है, हमेशा आप सही नहीं हो सकते हैं और हमेशा आप गलत भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आप ये सब सीख के जब आप काम कीजिएगा, यहां पे जब रिलायंस का जो चार्ट है, रिलायंस का चार्ट को जब एनालाइज कीजिएगा कि अगर इसी बेसिस में सिर्फ हम ट्रेड लेते हैं, रिलायंस में अगर हम इन्वेस्ट अगर करते हैं, तो हम कितना बार सही हो सकते थे, कितना बार हम गलत हो सकते थे, बेचना या खरीदने के मामले में। ये रिलायंस का पूरा डेटा यहां पे है, हेकीनासी का चार्ट आप लगा सकते हैं एकदम स्टार्टिंग से, और खरीदना और बेचने का ये सिग्नल जो है, सिग्नल को पकड़िए और सिग्नल पकड़ के आप देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना बार जीते हैं, कितना बार आपको मार्केट हार का सामना कराया है। तो ज्यादातर आप देखिएगा, आपका 60% 70% से ज्यादा आप जीते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सिंपली है, अगर आप 50% भी अगर आप सक्सेस रेशियो अगर आप मेंटेन करते हैं, मतलब अगर 10 ट्रेड लिए हैं उसमें से 5 ट्रेड भी अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। वहां पे एक चीज आता है रिस्क मैनेजमेंट का, कि हम कोई भी ट्रेड में जब जाते हैं, तो कोई भी ट्रेड में हम अगर 1 लाख रुपया लगाए हैं, तो मेरा एक लिमिट रहेगा कि हम लॉस अगर होगा तो 1,000 रुपया का लॉस लेंगे, प्रॉफिट अगर होगा तो हम 2,000 रुपया का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। अगर हम 20,000 लगाए हैं या 25 या 1 लाख कुछ भी अमाउंट लगा रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि 1 लाख हम लगाए हैं, हम मैक्सिमम लॉस लेंगे कितना, एक बार जब हम ट्रेड में घुसे तो मैक्सिमम लॉस कितना लेंगे हम, 1,000 रुपया। और अगर प्रॉफिट अगर मेरा ट्रेड अगर मेरे हिसाब से चला, तो प्रॉफिट हम कितना बुक करेंगे, मिनिमम 2,000 रुपया। तो मान लीजिए 10 बार ट्रेड लिए, 10 बार ट्रेड लिए, उसमें से 5 बार आप गलत साबित हुए, तो 1,000 रुपया करके आपका 5,000 रुपया आपका माइनस होगा। 1,000 रुपया आप लॉस ले रहे थे, 5 बार आप 1,000 रुपया करके माइनस आपके पास से गया। लेकिन 5 बार जो आप प्रॉफिट किए, तो मिनिमम कितना किए हैं, 2,000 रुपया। तो 5 बार में आपका प्रॉफिट कितना आया, 10,000 रुपया। 10,000 में जो लॉस आपका हुआ, 5,000 माइनस भी अगर कर देते हैं, तो नेट आप 5,000 प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर से अगर आप, ये सिग्नल के ऊपर से अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। आप लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं हो सकते, लॉस आप नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन है हेकिनासी चार्ट का, जिसके ऊपर से आप ट्रेंड को देख के अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और मेन जो है हम लोगों का मेन हीरो, जो जिसके ऊपर हम लोग सारा दांव लगाएंगे, वो कौन है हम लोगों के, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में क्या है कि हमको प्राइस का पूरा डिटेल्स हमको वहां पे मिलता है। मतलब प्राइस का मेन डिटेल्स क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा अहमियत किसको दिया जाता है, जब एक कैंडल तैयार हुआ, चाहे वो बुलिश हुआ या बियरिश हुआ, ठीक है। तो बुलिश में क्या होता है कि नीचे स्टार्ट होकर ऊपर जाके क्लोज किया, बियरिश में क्या होता है, ऊपर स्टार्ट होकर नीचे आके क्लोज हुआ। तो ओपन हाई लो क्लोज जो है, इसमें से सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका क्लोजिंग प्राइस, कि रिलायंस या मार्केट आज कहां पे क्लोज किया, उसके ऊपर ही डिसीजन बनता है, ठीक है। और कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग प्रीवियस जो क्लास था, प्रीवियस क्लास में भी हम लोग जाने हैं, ठीक है। और इसमें भी एक बार सिंपल एक हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक बार ये कैंडलस्टिक चार्ट, क्योंकि इसके ऊपर जब हम लोग टेक्निकल का टोटल हम लोगों का डिस्कशन ही कैंडलस्टिक के ऊपर ही है, तो कैंडलस्टिक का सारा जो पैटर्न है, कैंडलस्टिक का जो फॉर्मेशन है, वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे, वो डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम आएंगे यहाँ पे। तो ये जो चारों जो चार्ट के बारे में जो हम लोग बात किए, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हेगेनासी चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि हम आप लोगों को समझा पाए हैं कि एक्चुअली ये चार्ट किस तरह से वर्क करता है, और हम लोग अपना
ट्रेड डिसीजन बनाने में ये चार्ट का किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब ये हम लोग, ये जो स्लाइड में है, मतलब ऑफ ऑल द प्राइस चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट प्रोवाइड्स विद कंप्लीट डेटा पॉइंट्स। कैंडलस्टिक चार्ट में हम लोग को क्या मिलता है? कंप्लीट डेटा पॉइंट मिलता है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज कहां पे है। वहां पे एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए डिसीजन लेना और भी सुविधा हो जाता है। अब ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े, और एक बार इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? क्योंकि अच्छा, आप लोग कोई स्क्रीन में शायद बात टैप कर रहे हैं, काइंडली इसको स्टॉप कीजिए थोड़ा, ठीक है? देखिए, एक बात है कि चार्ट पैटर्न जो है, ये चार्ट पैटर्न एक ऐसा चीज है, इसको जितना अपना नजर में आप रखिएगा, जितना अपना नजर में बैठाइएगा, उतना ये आपका दिमाग में सेट होते जाएगा। जितना इसके साथ आप टाइम पार कीजिएगा, इस चार्ट को जितना आप देखिएगा, कैंडल्स को जितना आप देखिएगा, ठीक है, इसका फॉर्मेशन, अभी तो जैसे ये थियोरिटिकली हम लोग देख रहे हैं, कल जैसे मंडे है, आपका लाइव मार्केट रहेगा। लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग व्यू में कोई भी निफ्टी, रिलायंस, कोई भी एक आप चार्ट को लगा के चार्ट का मोमेंटम खाली देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि रिलायंस कैसे उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, कैसे उसका प्राइस डाउन आ रहा है, ठीक है? तो इसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना, जब भी आपको समय मिल रहा, वक्त मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट टाइम दे दिए, सुबह से शाम तक हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, आप चार्ट के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। तो चार्ट के साथ जितना आप टाइम स्पेंड कीजिएगा, चार्ट उतना ही आपको समझ में आने लगेगा। इसका बिहेवियर, इसका नेचर, इसका फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर, वो धीरे 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 वो आपका माइंड में सेट होते जाएगा। और जब आपका माइंड में सेट हो जाएगा एक बार, तो आप फिर गलती कम करना शुरू कीजिएगा, डिसीजन आपका बढ़िया बनना शुरू होगा, ठीक है? क्योंकि देखिएगा, एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट माइंड में हम लोगों का बहुत ज्यादा होता है। हम लोग जिस चीज के बारे में ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं, वो हम लोगों का माइंड में एक सेट किया हुआ रहता है। जैसे टीवी में बहुत सारा ऐड चलता है, ठीक है? अगर अभी हम आपको एक चीज बोले कि भैया आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग दिमाग में कौन सा एक छवि आया? एक रेड कलर का एक आएगा, ठीक है? रेड कलर का एक पैकेट आएगा, उसमें व्हाइट से कुछ लिखा हुआ है, जनरल माइंड में एक आता है, नाम क्या है उसका? कोलगेट। उसका ऐसा छवि बनाया गया, इतना ऐड किया गया है। आज के डेट में ऐसा भी है बहुत सारे कि हम लोग दुकान में जाके, हम लोग अगर हमको टूथपेस्ट लेना है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हमको टूथपेस्ट दीजिए, डायरेक्ट क्या बोला जाता है? कोलगेट दीजिए। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला जाता है, क्या करके? आपको बार बार उसको रिपीटेशन करवा के, बार बार रिपीट करके, आपको या तो उसका इमेजरी छवि दिखा के, या आपके कान में वो आवाज को पहुंचा के। तो जितना जो चीज आपका कान के जरिए से हो या आंख के जरिए से हो, आपके माइंड में जाएगा, उतना वो आपका उसमें मतलब एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके माइंड में बैठता जाएगा। तो यहां भी सेम सिस्टम है। चार्ट को जितना आप देखिएगा, जितना कंपनियों का देखिएगा, ऐसा नहीं कि रिलायंस को ही देखे, बहुत सारा कंपनी है, 7,000 कंपनी है, प्रत्येक कंपनी का चार्ट को थोड़ा 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 करके आप लोग टाइम देके देखना स्टार्ट कीजिए। तो जो कैंडल है, चार्ट में कैंडल दिखेगा, कैंडल का 3 ही पार्ट होता है, बॉडी, विक एंड कलर, ठीक है? अभी माइंड में सिर्फ एक ही कि बॉडी कैसा बन रहा है। एक बॉडी ये है, विक जो नीचे साइड में ये जो टेल टाइप का है या ऊपर टाइप में, ये अपर विक हो गया, ये लोअर विक हो गया। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, ये आपका क्लोजिंग प्राइस है बुलिश कैंडल में, और ये पूरा जो पार्ट, जो बार जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है बॉडी। बॉडी जितना बड़ा रहेगा, उतना मजबूत होता है कैंडल, जितना छोटा रहता है उतना कमजोर रहता है। जैसे हम लोग का इंसानी बॉडी के ऊपर जो है, सेम यहाँ भी वही चीज लागू है, ठीक है? और बियरिश कैंडल में क्या है? ये अपर वीक है, ये लोअर वीक है। बियरिश में क्या होता है? ओपनिंग हमेशा ऊपर में होता है, क्लोजिंग कहां पे होता है? नीचे में। और इसका भी ये हो गया बॉडी। तो ये बार बार दिखाने का उद्देश्य यही है कि कैंडल स्टिक, बुलिश, बियरिश, ये आपके माइंड में जैसे सेट हो,
माइंड में जितना आपका ये हिट करेगा, जितना आपका सेट होगा, उतना जल्दी आप टेक्निकल को समझ पाएंगे, उतना जल्दी आप डिसीजन भी बना पाएंगे, सीख पाएंगे, पैसा बना पाएंगे। सर अब स्लाइड चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी किए नहीं, अभी किए स्लाइड। अब एक स्लाइड हम चेंज किए हैं। हाँ, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, अभी तक नहीं किए थे। अच्छा। यहाँ पे टाइम फ्रेम्स का स्लाइड दिख रहा है? नहीं। टाइम फ्रेम का नहीं दिख रहा। रुकिए 1 मिनट। अब आ रहा? अभी आ रहा आ गया ना? है। अच्छा, इससे पहले ये कैंडल स्टिक वाला नहीं दिखा था? नहीं, अच्छा अच्छा। इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ। ओ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार रिपीट हो जाए। ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक, बेयरिश कैंडल स्टिक, अपर वीक, लोअर वीक, ओपनिंग प्राइस है, बॉडी है, क्लोजिंग प्राइस है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कौन? बेयरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये स्लाइड हम आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे, तो आप लोग इसको देख भी पाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें और एक बहुत ज्यादा अहमियत रहता है मार्केट में, वो होता है टाइम फ्रेम्स का। क्योंकि मार्केट हम लोग का जो इंडियन मार्केट है, इंडियन इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट आपका लाइव मार्केट जो ट्रेडिंग सेशन जो होता है, लाइव ट्रेडिंग सेशन जो होता है, वो सुबह 9:15 से शुरू होता है और आपका 3:30 तक आपका ये मार्केट लाइव रहता है। 9:15 के 15 मिनट पहले, मतलब 9 बजे प्री ओपन सेशन एक होता है, जहां पे बाय सेल ऑर्डर कोई भी वहां पे पंच कर सकते हैं, सेटलमेंट होता है, फिर आपका ओपनिंग प्राइस आपका वहां पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा स्टॉक किस प्राइस में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो 9:15 से लेके 3:30 तक हम लोगों का टोटल जो ड्यूरेशन होता है, टोटल मार्केट आवर का ड्यूरेशन है, इक्विटी मार्केट आवर का ड्यूरेशन है 6 घंटा 15 मिनट। ये 6 घंटा 15 मिनट के दरमियान में आप कोई भी टाइम, अगर आपके पास डिमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप इस टाइम में बाय या सेल आप कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक को, कोई भी इंडेक्स को जो अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। आपका ट्रेडिंग या जो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म जो है, जो कि आपको आपका जो ब्रोकर है अवेलेबल करवाता है, उसी के जरिए से, मोबाइल के जरिए से आप वो बाई सेल ऑर्डर आप यहाँ पे पंच कर सकते हैं। इसके अलावे एक और मार्केट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोमोडिटी मार्केट। ठीक है, कोमोडिटी मार्केट में किस चीज का ट्रेड होता है? वहां पे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, उसके बाद आपका गोल्ड का, मतलब सोना का, सिल्वर का, जिंक, निकेल, ये सारा जो कॉमोडिटीज हैं, ये कॉमोडिटीज में आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे इन्वेस्ट नहीं होता है, वहां पे आप ओनली ट्रेड ही कर सकते हैं। और ट्रेड करने का वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एफएनओ कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कहा जाता है। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट नहीं होता, ओनली ट्रेड आप वहां पे कर पाएंगे। और वो मार्केट जो कॉमोडिटी मार्केट है, कॉमोडिटी मार्केट आपका रात लगभग 11 बजे तक आपका खुला हुआ रहता है। सुबह 9 बजे ओपन होता है, रात 11 बजे तक आपका कॉमोडिटी मार्केट ओपन रहता है। तो अभी कॉमोडिटी मार्केट में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है, इसलिए ये बात मैंने आप लोगों को बताया। हम लोग काम करेंगे किसमें? प्योरली इंडियन इक्विटी मार्केट, जिसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है? 6 घंटा 15 मिनट का, सुबह 9:15 से 3:30 तक ही हम लोगों को देखना है, सीखना है, या ट्रेड बाई सेल हम लोगों को करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम्स जो होते हैं, टाइम फ्रेम्स जनरली क्या होता है? सेकंड से लेके साल तक आपका होता है। जैसे हम लोग कुछ देर पहले जो चार्ट में हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग वहां पे मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे थे कि एक बार आपका 1 महीने का है, एक बार 1 दिन का है, एक बार 1 सप्ताह का है। तो ये जो टाइम फ्रेम का जो बार है, ये आपका 1 सेकेंड से लेके 1 साल तक का आपको एक एक बार आपको मिल जाएगा। तो इसका यूज कौन करते हैं और कैसे करते हैं? तो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बाय और सेल करते हैं, उसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और वही जो पार्टिसिपेंट जो बाय सेल जो कर रहे हैं,
वही लोग ये टाइम फ्रेम का ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन आता है यहाँ पे? स्कैल्पर, जो बाय या सेल कर रहा मार्केट में घुस के। मतलब वो मेरे आपके जैसे भी हो सकते हैं, या कोई एल्गोरिदम भी हो सकता है। और स्कैल्पिंग में आज के डेट में 80% प्लस आपका एल्गोरिदम यूज होता है। ठीक है, एल्गोरिदम मतलब ऑटोमेटिक बाय एंड सेल। क्योंकि आपका ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है, वो ब्रोकर प्लेटफॉर्म में भी आपको भी मिल सकता है, आपको भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको मैनुअली सारा डेटा फीड करना पड़ता है। मैनुअली फीड कर दिए कि हम यहाँ पे खरीदे हैं, इतना में सेल होगा, इतना में मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, वो मैनुअली आप वहां पे डाल दिए, ब्रोकर आपका ऑटोमेटिक वो लगा के आप छोड़ दिए। या तो नीचे खाएगा, नहीं तो ऊपर खाएगा, कुछ है वो आपका, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, आपको और देखने का भी जरूरत नहीं है। तो स्कैल्पर का जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है मार्केट में एंट्री का और एग्जिट का, ठीक है, तो वो आपका कितना रहता है? फ्यू सेकंड से लेके फ्यू मिनट्स। मतलब कुछ सेकंड के लिए घुसता है। मतलब अभी बाय ऑर्डर प्लेस किया, हो सकता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम, या 3 मिनट, वो उस ट्रेड में बना रहता है। और मोमेंटम जो होता है कि प्राइस 1 रुपया से 2 रुपया गया, तो उसको कितना चाहिए? वो 1 रुपया का प्रॉफिट ही उसको चाहिए। ठीक है, वो मोमेंटम में वो अपना ऑर्डर को प्लेस करता है, बाय ऑर्डर को या सेल ऑर्डर को। जैसे ही प्राइस ऊपर गया या नीचे गया, अपना प्राइस लगा के वो उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। तो स्कैल्पर ज्यादातर कौन होते हैं? जो बड़े कैपिटल लेके काम करते हैं, क्योंकि वो लोग 50 पैसा, 1 रुपया के लिए वो लोग काम करते हैं। ठीक है, और 1000 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का कैपिटल वो लोग इन्फ्यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमको 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, उसका 50 पैसा ही अगर हमको मिल जाता, 50 पैसा मतलब 0.5%, वही एक बड़ा अमाउंट होता है। और वो हमको मिल रहा है कितना? 1 से 3 मिनट के भीतर। मतलब सिंपली अगर हम लोग एक जनरल, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो जैसे फेविकॉल का बहुत पहले एक ऐड आता था, फेविकॉल या शायद फेविक्विक का। ठीक है, एक आदमी बैठा हुआ है काफी देर से, मछली का वो जो हम लोग बंगला में छिप बोलते हैं, दाढ़ी बोलते हैं, ठीक है, लगा के बैठा हुआ है। और मछली और उसको मतलब मिल नहीं रहा है। मछली उसका दाढ़ी में, उसका कांटा में उसका फंस नहीं रहा है। तभी बगल से एक आदमी आया, और क्या क्या एगो लाठी लेके पानी में डुबाया, और उसमें 3-4 बूंद लगा दिया फेविक्विक का। और क्या क्या एक बोला, ABCD कुछ ऐसा एक बोला, और पानी के अंदर यहाँ लाठी तो ऐसे घुसाया। ठीक है, लाठी जैसे ही दिया, 4 को मछली तुरंत आ गया। देखे होंगे शायद ऐड। तमिल में ठीक है, तमिल में गाना गाता है सर। जी जी। ठीक है, वो ऐड हम लोग काफी देखते थे, और काफी जब भी आता था ऐड तो हम लोग हंसते भी थे काफी। ठीक है, ये गजब टाइप का बनाया है। तो स्कैल्पर सिंपली उस टाइप के होते हैं कि तुरंत आए, ठीक है, वो 4 बूंद लगाए, मछली पकड़े और निकल लिए। वो वेट नहीं करते हैं। या तो प्रॉफिट हम लेंगे, छोटा प्रॉफिट ले लेंगे, अगर लॉस लेना है छोटा सा लॉस ले लेंगे, हम मार्केट से निकल जाएंगे, फिर दूसरा अपॉर्चुनिटी हम वहां पे ढूंढेंगे। तो पूरा दिन में ये 9:15 से लेकर 3:30 तक हो सकता है कि वो 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार वो मार्केट में एंट्री करता है, फिर एग्जिट करता है, एंट्री करता है, एग्जिट करता है। तो ये स्कैल्पर का एक काम होता है, ये सिंपल। ठीक है, दूसरा एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, इसको कहा जाता है क्या? इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर कौन होते हैं? इंट्राडे मीन्स ही है कि पूरे दिन के भीतर, मतलब उस दिन का जो सेशन है, पूरा सेशन के भीतर वो वहां पे काम करते हैं। ठीक है, कि आज के दिन में हम पोजीशन जो बना रहे हैं, बाय का या सेल का, कोई भी कंपनी को या इंडेक्स को हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आज ही हम उसको या तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे या लॉस लेके निकलेंगे। लेकिन आज ही हम अपना जो पोजीशन बना रहे हैं उसको आज ही हम काट के स्क्वायर ऑफ कर देंगे, मतलब क्लियर कर देंगे उसको। तो उस वो जो एंटर करता है मार्केट में बाय या सेल के लिए, तो वो कुछ मिनट से लेके कुछ घंटा तक ही वो वेट करता है, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे उसको लॉस हो। तो सिंपली इंट्राडे ट्रेडर कौन है? जो मछली पकड़ने जाता जाल लेके, जाल से जो मछली पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वो जाल फेंक के रखता है
ज्यादातर कोशिश होता है कि जाल से हमको जितना मछली मिल जाए मिल जाए। ठीक है। उसके बाद आता है कौन? स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं, स्विंग ट्रेडर क्या है? वो अपना जो पोजीशन मार्केट में बनाते हैं, मार्केट में जो वो एंट्री करते हैं, वो कुछ घंटा से लेके कुछ दिनों तक हो सकता है। कुछ घंटा से लेके मतलब हो सकता है कि 2-4 घंटा 5 घंटा में उसको प्रॉफिट मिल गया तो वो काट के फिर निकल गया, या जरूरत पड़ा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी वो वहां पे वेट कर लेता है। ठीक है। या 7 दिन 10 दिन तक वो वेट कर लिया, 15 दिन तक वेट कर लिया, ये आपका swing। ठीक है। फोर्थ में कौन है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कौन होते हैं? जो कुछ दिनों से उन लोगों का जो कोई भी कंपनी में कोई भी स्टॉक में जब वो पोजीशन बनाते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो पहले ही माइंड सेट करते हैं कि हम कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक हम वेट करेंगे, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक हो सकता है कि वो 7 दिन से लेके 7 सप्ताह तक भी वेट कर जाए। 7 सप्ताह मतलब आपका लगभग लगभग 2 महीना 3 महीना तक वो वेट कर जाते हैं। ठीक है। ये होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और एक होते हैं इन्वेस्टर, या इनको कहा जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी कहा जाता है। ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका एंट्री किस तरह का होता है? इनका एंट्री मिनिमम शुरू होता है वीकली। मतलब कोई भी स्टॉक में जब ये पोजीशन बनाते हैं तो कम से कम 1 सप्ताह का ये अपना टारगेट लेके चलते हैं कि हम जो एंट्री कर रहे हैं मिनिमम तो हम सप्ताह भर इस स्टॉक में हम बने रहेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हम इसको महीनों तक हम होल्ड करेंगे। 2 महीना 6 महीना 12 महीना 18 महीना हम इसको होल्ड कर सकते। ठीक है। अब ये जो 5 टाइप के जो ट्रेडर यहाँ पे और इन्वेस्टर आपको दिखाई पड़े, ठीक है, स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इन्वेस्टर, तो जब मार्केट में जब आते हैं, हर कोई जब एंट्री करते हैं, ये आज आपको हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये आप लोग जब कुछ दिन मार्केट में टाइम पार कर लीजिएगा, आप लोग भी इस चीज को रिलेट भी कीजिएगा और देखिएगा भी। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल होना क्या चाहिए, जो यहाँ पे जो सीरियल वाइज जो हम दिखाए हैं, पहले क्या दिखाए? स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इन्वेस्टर। तो एंट्री करना चाहिए आपको कहां से? एकदम नीचे से। आप जब इक्विटी स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के बारे में जब आप सोचना शुरू किए हैं कि अब हम मार्केट में आएंगे, पैसा लगाएंगे, कमाएंगे, ठीक है, तो शुरुआत कहां से होना चाहिए? एकदम नीचे से, इन्वेस्टर से, कि हम कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों तक अपना पैसा कोई कंपनी में लगाएंगे। फिर जब वहां पे हम कुछ सप्ताह कुछ महीना जब हम मार्केट में पार कर लिए, तब उससे एक स्टेप ऊपर में जाए। कहां पे? शॉर्ट टर्म ट्रेडर। फिर कुछ दिनों से कुछ वीक के लिए अपना एंट्री बनाइए कोई स्टॉक में। फिर क्या होता है? स्विंग ट्रेडर। कुछ घंटों से कुछ दिनों तक अपना पोजीशन, अपना एंट्री लो स्टॉक सब में एनालाइज करके। फिर आता है इंट्राडे ट्रेडर, और उसके बाद आता है स्कैल्पर। लेकिन आज सेबी का जो आप डेटा जब देखिएगा, और हर जगह में आपको ऐड भी दिखाई पड़ेगा, जब अपना ब्रोकर प्लेटफॉर्म भी खोलिएगा वहां पे भी सेबी एक नोटिफिकेशन देता है कि लगभग 90% जो ट्रेडर्स हैं वो लोग अपना पैसा लूज करते हैं। उसका सबसे मेजर जो कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है, ये जो सीरियल जो है, वो लोग जहां से नीचे से जो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर से जो उन लोगों को शुरुआत करना चाहिए, वो लोग शुरुआत कहां से करते हैं? स्कैल्पर से। तो भैया अगर आप स्कैल्पिंग से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कहां लड़ना पड़ रहा है? सबसे पहला है बड़ा फंड से, और आपको लड़ना पड़ रहा है एल्गोरिदम से, कंप्यूटर से आपको लड़ना पड़ रहा है, कुछ सेकंड से कुछ मिनट के भीतर आपको डिसीजन बनाना पड़ रहा है। ठीक है। तो आप अभी उसके लिए कैपेबल नहीं है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस अभी नहीं आया है, आप अभी तक मार्केट का नेचर अभी तक नहीं देखे हैं। 1 महीना 2 महीना में आप मार्केट को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे जो सालों से मार्केट में है, वो भी मार्केट को बीच बीच में मार्केट उन लोगों को अच्छा अच्छा सबक सिखा के जाता है। तुम बहुत ये सोच रहा है ना कि मार्केट में इतना दिन से है, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, आओ तुमको सिखाते हैं एक नया और चैप्टर। तो हर समय आपको रेडी रहना होगा नया चैप्टर सीखने के लिए। मार्केट ऐसा ऐसा चैप्टर सिखाता है। तो इसीलिए हमेशा शुरुआत कहां से होना चाहिए? डाउन से,
इन्वेस्टिंग से, जहां पे आपके पास एनफ टाइम आपके पास रहेगा, आपका पैसा के पास रहेगा। आप जब पैसा लगा रहे हैं वो पैसा भी आपका लंबा टाइम तक मार्केट में रहेगा। और ये प्रूवन है, आप ये चेक कीजिएगा, गूगल में जाके चेक कीजिएगा, जो पर्सन मिनिमम 10 साल के लिए इन्वेस्टिंग में रहा है मार्केट में, 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टिंग किया है, कोई भी एक पर्सन आप दिखा दीजिए जो आपका लॉस मेकिंग, कोई नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है, मतलब वीक से लेकर महीना तक आपका इन्वेस्टिंग में गया है, ट्रेडिंग किया है, और वो लॉस बनाया है, नहीं मिलेगा। लेकिन स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर आपको 90% मिल जाएंगे। अगर 100 बंदा है, 100 अगर है स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर, उसमें से 90% आपका लॉस मेकिंग है, 10% आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये भी आप बन सकते हैं, कर सकते हैं, क्विक बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिंपली है सीखना होगा, बहुत तपस्या करना होगा और टाइम देना होगा। कुछ देर पहले जो हम आपको बताएं कि चार्ट के साथ आपका आंख जब चार्ट को देखेगा, तो चार्ट आपको जैसे आंखों में आपका बता दे कि हम क्या करने वाले हैं। तो वो टाइम आपको चार्ट के साथ पास करना होगा, टाइम वो आपको देना होगा चार्ट, वो धीरे धीरे ही आएगा। ठीक है। और तब तक हमको इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर तक का जर्नी हमको कंप्लीट करना है। जब हम इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडर का जर्नी में हम पहुंच जाएंगे, तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग जो है वो मेरे हाथ का मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है। इसलिए हड़बड़ी करके कोई भी डिसीजन आप लोगों को नहीं लेना है। क्लियर है जो बात मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया? जी सर। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। अब ये 8:20 हो गया है, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कुछ और टर्मिनोलॉजी है, ये हम सिर्फ अभी आप लोगों को ओवरव्यू हम बता रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि आज भी जो टाइम जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी 8:20 हो चुका है, आज 26 जन भी है, तो ज़्यादा आप लोगों का और टाइम हम आज लेंगे नहीं, इसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप लोग काम कीजिएगा, जब एंट्री करेंगे, बहुत सारे तो एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, जैसे आपका इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, सेक्टोरियल इंडेक्सेस है, ईटीएफ है, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स हैं, आईपीओ एंड सेकेंडरी मार्केट है, ब्रोकर है, पोर्टफोलियो है, बिड एंड आस्क है, बाय सेल, ऑर्डर, लिमिट मार्केट, जीटीटी, मार्जिन होता है, एमटीएफ होता है, सर्किट लिमिट होता है, बुल मार्केट होता है, बियर मार्केट होता है, जिसमें से बुल मार्केट और बियर मार्केट का बेसिक जो है वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आप लोग समझे हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद एक होता है लॉन्ग पोजीशन होता है, शॉर्ट सेलिंग पोजीशन होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, एवरेजिंग होता है, डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स होता है, एफआईआई डीआईआई, ये हम लोग सुने इससे पहले जो फर्स्ट जो हम लोग पार्ट किए थे वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा बहुत, उसके बारे में और डिटेल्स बात करेंगे हम लोग। और ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स जो है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ये सब क्या है। तो जब मार्केट में रहिएगा तो ये जो पॉइंट सब देख रहे हैं, लगभग 25-30 जो पॉइंट्स हैं, ये रोज आप लोगों के सामने आके खड़ा होगा, रोज ये डिटेल्स आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब क्या है इसके बारे में आप लोगों के पास बेसिक जो जानकारी है वो बेसिक जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए। जैसे इंडेक्स जो होता है, जब भी यहाँ पे आइएगा आपको मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स मिलेंगे। ठीक है। जिसमें से हम लोग मेन इंडेक्स हम लोग किसको हम लोग लेके चलते हैं मार्केट को देखने के लिए, एक है निफ्टी 50 जो कि एनएससी एक्सचेंज का आपका मेन इंडेक्स है, जिसमें निफ्टी का टॉप मोस्ट, इंडिया का टॉप मोस्ट 50 कंपनीज यहाँ पे ऐड है। और सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स में आपका इंडिया का टॉप मोस्ट 30 कंपनीज आपका इंक्लूडेड है। ठीक है। तो हम इसको जस्ट एक हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि जब हम निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी 50 में
आपका जो टॉप मोस्ट जो कंपनीज हैं, ठीक है, तो स्क्रीन, एक मिनट, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है investing.com का? हाँ दिख जी रहा है। जी। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। इसका एक प्राइस आपका 20 पैसा, यहाँ पे परसेंटेज में भी आपको ये शो हो रहा होगा। बगल में आपका दिखेगा डे रेंज, 52 वीक्स का हाई क्या है, लो क्या है। हाई कितना था 50 वीक्स का? 26,277। लो क्या है? 21,200 में आ चुका है, मतलब 3,000 पॉइंट निफ्टी आपका गिरा हुआ है। ठीक है। निफ्टी 50 एक्चुअली ब्रॉडर जो मार्केट है कि पूरा मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो हम जानेंगे कैसे? तो जो 50 टॉप मोस्ट जो कंपनी है, 50 जो भारत का जो टॉप जो कंपनी है, वो टॉप कंपनी को ऐड करके उसका प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका ओपन हाई लो क्लोज, एक कैलकुलेशन के ऊपर ये निफ्टी 50 का प्राइस को डिफाइन किया जाता है। ठीक है। जहां पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक लिस्ट में आपको जितने भी टॉप मोस्ट कंपनीज है वो कंपनीज आपको यहां पे मिलेंगे, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, भारत पेट्रोलियम, भारतीय एयरटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिटेनिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, आइसर मोटर, ग्रासिम, एसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, इस तरह के पूरे जो कंपनीज है, जो जितने टॉप मोस्ट जितने कंपनी है, ये सारे कंपनी निफ्टी 50 में आपका ऐड किया हुआ है। और ये 50 कंपनी जो मूवमेंट कर रहा है पूरा दिन में, ये 50 कंपनियों में जो खरीदारी हो रहा है या बिकवाली हो रहा है, उसका एवरेजिंग करके निफ्टी अपना प्राइस को डिफाइन करता है। तो अगर निफ्टी डाउन हुआ है 113 पॉइंट, तो ब्रॉडर मार्केट में ये एक संदेश जाता है, मैसेज जाता है कि ओवरऑल मार्केट बेयरिश है, सेलिंग ज्यादा है। अगर ये प्लस में रहता, ग्रीन कलर में रहता, तो ये होता कि ये बुलिश है, मार्केट, ब्रॉडर मार्केट ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। सेम आप जब जाइएगा तो बीएससी सेंसेक्स 30 में, तो बीएससी सेंसेक्स 30 में वही कंपनीज है मैक्सिमम जो आपका निफ्टी 50 के भीतर अवेलेबल है। इसमें खाली अभी प्रेजेंट में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जोमेटो का और टाइटन का। ठीक है। जोमेटो निफ्टी 50 में नहीं है, टाइटन शायद देखना होगा, निफ्टी 50 में शायद अभी नहीं है। ठीक है, या हो भी सकता है, वो चेक करके देख लेना होगा। ठीक है। तो ये 30 कंपनी के ऊपर से सेंसेक्स का जो प्राइस है, सेंसेक्स का प्राइस वो आपका डिफाइन होता है। ठीक है। सेंसेक्स अभी शायद 70,000 के प्लस में आपका चल रहा है। ठीक है। तो ये इंडेक्स में, इंडेक्स को देख के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट जो है, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का ब्रीथ क्या है। खरीदारी हो रहा है ज्यादा, न बिकवाली हो रहा है ज्यादा। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, सेक्टोरियल इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडेक्सेस। जैसे निफ्टी 50 में आप जब जाइएगा तो बहुत सारे कंपनीज हैं। ठीक है। तो बहुत सारे कंपनी बहुत तरह के सेक्टर में है। एक सेक्टर में तो हर कोई, अदानी एंटरप्राइजेस अलग काम करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग काम करता है, टाइटन अलग उसका बिजनेस मॉड्यूल है। तो सेक्टर सबका अलग अलग है। तो जैसे जैसे मतलब कंपनी अलग अलग सेक्टर से है, तो यहां पे मार्केट में आपको सेक्टोरियल इंडेक्स भी आपको मिलेगा। मतलब अगर आपको पार्टिकुलर कोई एक सेक्टर के बारे में जानना है, कि जैसे हमको आईटी सेक्टर के बारे में पता करना है, तो जैसे निफ्टी का हम लोग देखें कि निफ्टी का आपका ओवरऑल प्राइसिंग कितना चल रहा है, 23,000। तो हमको ये देखना है कि आईटी जो है, आईटी का जो सेक्टर है वो सेक्टर बुलिश है या बेयरिश है। अगर आईटी सेक्टर अगर बुलिश अगर है, तो क्या हम डिसीजन बना सकते हैं कि आईटी में जो कंपनीज काम कर रही है, अच्छा कंपनीज जो काम कर रही है, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर का, आईटी का हो गया, फार्मा का हो गया, प्राइवेट बैंक का हो गया, गवर्नमेंट बैंक का हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हो गया, एफएमसीजी का हो गया, एनर्जी सेक्टर का हो गया, जितना भी सेक्टर आप देख रहे हैं, मैक्सिमम 13 से 14 मैक्सिमम आपका जो सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर का आपको अलग अलग इंडेक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आप ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा सेक्टर में
ज्यादा बाइंग हो रहा है, ज्यादा खरीदारी हो रहा है, या ज्यादा बिकवाली हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम लोगों को मतलब फ्यूचर में जो हम ट्रेडिंग का जो डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो हम सेक्टर भी हम अपना चूज कर सकते हैं कि कौन सेक्टर में हम अपना पैसा को इन्वेस्ट करें। जैसे अभी बहुत सारा सेक्टर, जैसे अभी आपका टॉप मोस्ट में जा रहा है कि एआई सेक्टर में जो कंपनीज हैं उसमें पैसा लगाइए, आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कोई बोलता है ड्रोन सेक्टर में पैसा लगाइए, ड्रोन बहुत आपका जबरदस्त रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। कोई बोल रहा है ग्रीन एनर्जी में आप पैसा लगाइए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर नेक्स्ट 2 साल 5 साल 10 साल में एकदम बहुत ज्यादा बूम कर जाएगा। ठीक है, तो खबर आपको बहुत सारा जगह से आप लोगों को मिलेगा। आपको ये डिसाइड करना होगा, जो हम लोग एनालाइज, जो हम लोग सीख रहे हैं थोड़ा 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 करके, अभी हम मेनली एनालाइज पार्ट में हम नहीं गए हैं। मेनली एनालाइज पार्ट में जाने के पहले ये सारा चीज आप लोगों के माइंड में रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेन एनालाइज में चल जाएंगे, ये सब पार्ट छूटा हुआ रहेगा तो वहां पे समझने में दिक्कत होगा। मेन एनालाइज में जब जाएंगे तब यही सब चीज सेक्टोरियल, कौन सा सेक्टर में हमको पैसा डालना है, आप क्विक डिसीजन ले पाएंगे। जब आप सेक्टोरियल इंडेक्स को जब आप देख लिए, उसका चार्ट जब आप देख लिए, आईटी का चार्ट देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आईटी क्या करने वाला है। आईटी में है कि नासी लगा के आप देख लीजिए, आपको ट्रेंड को आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, कि इंडेक्स क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। तो जब पूरा सेक्टर को हम देख रहे हैं कि ये सेक्टर भागने वाला है, तब उस सेक्टर का जो ब्लैक हॉर्स है, ठीक है, जो मेन घोड़ा है, जो दौड़ने वाला, मतलब फर्स्ट वही आता है बार बार, उसमें हम पैसा लगाएंगे। वो डिसीजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज यही तक रखते हैं हम लोग, सेक्टोरियल इंडेक्स तक हम लोग बातचीत किए। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्लासेस होगा नेक्स्ट वीक में, हम लोग बाकी जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा नया चीज है। टेक्निकल का जो पार्ट है, टेक्निकल पार्ट में बहुत कुछ और नया पैटर्न्स हैं, जैसे कैंडल स्टिक्स जो होते हैं, कैंडल जो आप लोग देखें, कैंडल में आप लोगों का सिंगल कैंडल स्टिक होता है, आपका मल्टीपल कैंडल स्टिक्स होते हैं, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स होते हैं। जैसे कल हम लोग देखें, समझें एक डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न को किस तरह से यूज करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। एक हेड एंड शोल्डर्स के बारे में देखें, ठीक है, कि उसमें कैसे ट्रेड कर सकते थे, अगर करते तो प्रॉफिट मेरा जनरेट होता। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, वो कंटिन्यूअस मार्केट बनाता रहता है, स्टॉक बनाता रहता है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट जो सेशन हम लोगों के होंगे, नेक्स्ट सेशन से हम लोग वो सारा चीज में डीप डाइव करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना तक ही हम रख रहे हैं। अगर इस क्लास के ऊपर, इस सेशन के ऊपर अगर आप लोगों में से किन्हीं का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट हम लोग फिर एक डिस्कस करके फिर इस सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हर चीज का। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर भी सकते हैं, या तो डायरेक्ट अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अभी एक क्योंकि एक स्टार्टिंग दो है मिनट तो वेट करेंगे, तो ज्यादा उसके बाद क्वेश्चन अभी आएगा नहीं, लेकिन हम ये अब क्या है कि अब धीरे धीरे क्वेश्चन भी आएगा और लाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो सवाल हम देंगे, जवाब आप लोगों को देना होगा। नेक्स्ट सेशन से हम लोग करेंगे सवाल जवाब। अगर आप लोगों का सवाल नहीं आएगा तो सवाल मेरे तरफ से जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके सर। कल का जो सेशन था वो भी हम अपलोड, आज समय नहीं मिला सुबह से, ठीक है, तो उसको हम अपलोड कर देंगे। आज का भी सेशन वो भी हम आप लोगों के लिए प्राइवेट बेसिस में वो हम अवेलेबल करवा देंगे। अगर कुछ शायद स्टूडेंट्स होंगे वो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, या आप लोगों में से इसको अगर रिपीटेशन करके अगर देखना चाहें तो उसको भी आप लोग देखिए इसको। ठीक है, देखने के बाद
अगर कहीं पे कोई सवाल, अगर उस पर्टिकुलर फेज में अगर कोई सवाल अगर आया, हो सकता है कि डिस्कशन हो गया है, डिस्कशन चलते वक्त कोई सवाल था, अभी वो सवाल माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा। देखने के बाद देखते समय जो सवाल आएगा उसको नोट डाउन करके यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए हमेशा हम लोग तैयार हैं सपोर्ट देने के लिए। वीडियो अपलोड कहाँ से करें, समझ में नहीं रहा था। आपका जो वीडियो हो जाए जी जी। बताइए ना, मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। हाँ, आपको का लिंक ऑलरेडी ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है, फिर भी आपको हम स्पेशली आपको हम उसका जो लिंक है हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इंडिविजुअल जो वीडियोस है, इंडिविजुअल वीडियोस का लिंक ही आपको हम दे देंगे, ठीक है। ठीक। ठीक यूट्यूब है। में हर एक का वीडियो एक मिल जाएगा, और लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। उस लिंक में जाके आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जब भी वो डाला जाएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप 2 बार 4 बार, पिछले वाला वीडियो भी जितना भी आप लोग क्लास किए, हर चीज का आप 2 4 बार करके आराम से वो रिवाइज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, तो चलिए मेरे तरफ से आज सबको शिवरात्रि। सब अच्छे से रहिए, गणतंत्र दिवस पार कीजिए और बहुत अच्छे से सीखिए और आने वाले दिन में अच्छा एसेट बिल्ड कीजिए। यही मेरा शुभकामना रहा आज के दिन में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, अच्छे ओके, से गुड नाइट सब। ऑल। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।